हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातुओं के अंतर्गत 2, 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखनी है कि जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें कि कारण लिखना है, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी, सोना चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील हैं तथा इनका संक्षारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण कराने के लिए करते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसी में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपको इस तरीके से लिखना है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता, नमी से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी के संपर्क में न आए। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात, लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका आंसर देंगे, तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक है बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं और इस्पात का नहीं, क्योंकि इस्पात मिश्र धातु है। अब अगला प्रश्न है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है बच्चों, यहाँ पे तांबे के बर्तनों पर क्षारकीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण ये मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या खट्टे पदार्थ में हल्का अम्ल होता है जो क्षार की परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है। बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, समीकरण देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से समीकरण देना है कि ऑक्सीजन के साथ ये धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बना रही हैं। इस समीकरण में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आयरन और जल की जब अभिक्रिया होती है तो Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसी तरीके से कैल्शियम के साथ यदि जल को में प्रवाहित किया जाता है तो CaOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 6, ध्वनिक रस किन्हें कहते हैं? उदाहरण दे रहे हैं, वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि करती हैं, उन्हें स्थानिक सोनो रस कहते हैं। उदाहरण के रूप में मंदिरों के घंटी एवं स्कूल की घंटी का धातु। अब आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। 3 अंक के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि अपरूप क्या है? इसका आंसर देना है बच्चों आपको, कार्बन ऐसी आधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप में को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्रमांक 2 देख रहे हैं, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। तो इसके जो आंसर है इस तरीके से देंगे आप, गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं, दूसरा जल में घुलनशील तथा वायु कार्बन विलायकों में अघुलनशील है, और तीसरा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये आपके आयनिक यौगिकों के 3 गुण हुए। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में सक्रियता श्रेणी क्या है? और सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस सारणी को आप ध्यान से देख लें कि इस जो सक्रियता श्रेणी है इसमें धातुओं क्रियाशील को अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें लिखा हुआ है कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो इसमें हमको आंसर देना है, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहला है यहाँ पे, ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, तीसरा धातुएं कठोर होती हैं, और चौथा धातुएं ध्वनिक होती हैं, अर्थात ध्वनिक उत्पन्न करती हैं। क्रमांक 3, भौतिक गुणधर्म के आधार पर
कोई 4 अंतर लिखना है। तो ये बहुत सारे अंतर दिए गए हैं, आपको कोई 4 इसमें से लिखना है धातु एवं अधातु में। तो ये 4 अंतर में से सबसे पहले धात्विक चमक की बात करते हैं अपन। तो धात्विक चमक के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें धात्विक चमक होती है धातु में और अधातु में नहीं होती। कठोरता की बात करें तो ये बहुत कठोर होता है, ये कठोर नहीं होता है। ये कठोरता की बात करें तो यहाँ पे बहुत कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद के रूप में सोडियम पोटेशियम की बात हो रही है, तथा कठोर नहीं होते हैं यहाँ पे। इसमें हीरा सबसे कठोर होता है, ये अब चूंकि अपवाद के रूप में है प्रश्न। इसमें तीसरा नंबर पर देख रहे हैं आघातवर्धनीता, अत्यधिक आघातवर्धनीय होते हैं और ये नहीं होते हैं। इसके बाद तन्यता की बात करते हैं तो ये तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं और ये तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। चालकता की बात करें तो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं अधातु। धातु की अवस्था ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में अधातु में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे घनत्व की, तो ये उच्च घनत्व होते हैं धातु के और ये अधातु के कम घनत्व होते हैं। और क्वथनांक एवं गलनांक घनत्व की बात करें तो अधिक क्वथनांक एवं घनत्व होता है और इसका कम घनत्व होता है। इस तरीके से ये आपको अंतर लिखने हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर आपको लिखा जाना है। तो यहाँ पे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। इनमें ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनमें अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्ल से क्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन को स्थापित करते हैं और ये अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। बच्चों ये थे आपके अध्याय 3 के अंदर प्रश्नों के उत्तर, जो कि 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंकों में पूछे जाने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।